हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, ये उसका थर्ड वीडियो है। तो पहली वीडियो में हमने इस स्क्वायर के बारे में था जाना, और दूसरी वीडियो में स्क्वायर कैसे किन किन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में था जाना। अब ये जो थर्ड वीडियो है इसमें स्क्वायर रूट के बारे में हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट क्या है और किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, उसके क्या क्या वेज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स n द प्रोडक्ट। मतलब यहां कहने का ये मतलब है कि स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमारा वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 को ही अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को ही अगर हम 2 is multiplied by 2 itself, so the answer will be 4। तो यहां हम ये कह सकते हैं अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करें तो आंसर क्या आएगा 2। मतलब अगर 2 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमने 2 को ही 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 मिला है। इसीलिए 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। और स्क्वायर रूट की साइन क्या होती है, ये हमारी स्क्वायर रूट की साइन होती है, ये सिंबल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। मतलब अगर 4 का स्क्वायर रूट करें तो आंसर 2 आएगा। ये स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं आगे और क्या चीज है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के डिफरेंट वेज, कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि सबसे, अभी आप लोग छोटी क्लास में अगर उसके बारे में होंगे जाने, तो इसी मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, निकालते हैं। दूसरा है सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड। तीसरा है टेंस एंड वंस मेथड, टेंस एंड वंस मेथड। और फोर्थ वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आइए बारी बारी से एक एक मेथड के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, नंबर है मान लीजिए 1296। इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा नाम ही है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उससे हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। फिर क्या होता है, 3 होता है। फिर 5 होता है, 7 होता है। तो जो भी प्राइम नंबर है हम पहले उनसे इनको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से नहीं होगा तब 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तब 7 से करेंगे, तब 11 से करेंगे, तब 13 से करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो 1296 है, तो लास्ट में 6 है, तो ये 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो पहले इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 4 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से फिर कट हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर इसको 2 से करेंगे, 2 2 1 जा 2,
यहाँ हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर कर दिए 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 आ गया। तो 81 हो गया। तो अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो अब किसे लेके जाएंगे, चेक करेंगे 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो 3 से कट करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 21, तो 3 7 जा 21। फिर 27 है, तो फिर इसको 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 होता है, 9 आ गया। 3 से किए, 3 3 जा 9, और फिर 3 से किए तो 3 1 जा। जब तक के 1 नहीं आ जाता है तब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही हम करेंगे। तो लास्ट में 1 आ गया, अब इसको लीव कर देंगे। अब इसको आइए राइट करते हैं। तो हम 1 2 6 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया 2, और 4 टाइम्स हमारा 3 भी आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, 4 टाइम्स 2 हो गया, 4 टाइम्स 3 भी हम लिख दें। अब ये तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़े होते हैं, तो हम दो दो का पेयर बनाएंगे, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 3 का भी बना देंगे। 2 का है तो 2 का पेयर 2 ही के साथ होगा, 3 का है तो 3 ही के साथ होगा। अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा आता था तो उसको छोड़ देंगे। तो जब पेयर आएगा, पेयर ऐसे ही 2 का 2 के साथ तो 3 का 3 के साथ। अब जितने पेयर बने हैं सब में से एक एक नंबर हम बाहर ले लेंगे। इस पेयर में से एक 2 हमने बाहर लिया, फिर मल्टीप्लाई के साइन, इस पेयर में से एक 2 बाहर ले लिया, नेक्स्ट इस पेयर में से एक 3 ले लिया, इस पेयर में से एक 3 ले लिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1296, स्क्वायर रूट जब हम करेंगे 1296 का तो आंसर 36 आएगा, और जब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ये आएगा। तो इस तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो भी नंबर आते हैं फिर उनका पेयर बनाते हैं, हर पेयर में से एक एक नंबर को राइट करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर उसका आंसर निकाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं क्या। नेक्स्ट मेथड इज सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, सब्सट्रैक्शन माइनस करते हैं, जब घटाते रहते हैं। तो इसको माइनस करते हुए कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वही इस मेथड में हमको देखना है। तो इसको भी हम एक, ये सब सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड है। ये अगर 250 तक के नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, कितने 250 नंबर तक का स्क्वायर दिया हुआ है, तो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तब, अगर नंबर उससे ज्यादा है तब ये मेथड यूज करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर 250 नंबर का स्क्वायर तक है तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। इसमें करना क्या होता है कि हम ऑड नंबर, इंक्रीजिंग नंबर में जो ऑड नंबर्स आते हैं उससे माइनस करते रहते हैं, उससे माइनस करते जाते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं एक नंबर हमने लिया 144 एक नंबर लिया है। तो इसमें करते क्या है कि हम जो भी ऑड नंबर्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उस इसमें 1 बाय 1 माइनस करते जाते हैं। एक एक बार में एक एक नंबर ही माइनस करेंगे, एक एक स्टेप में। आइए, और तब तक माइनस करेंगे कि जब तक ये 0 ना हो जाए, तब तक माइनस करते हैं कि जब तक ये
जीरो ना हो जाए, जितने स्टेप में ये जाके जीरो हो जाएगा उतना स्टेप हम काउंट कर लेंगे और वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसको हम इस नंबर को, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड सो ऑन, आप जानते ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो पहले इसको 1 से माइनस करते हैं। तो 144 माइनस 1, 143 हो गया। और 1 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो 143 ये जो था बच्चा, इसमें से अब क्या माइनस किया हम, 3 माइनस किए तो 140 हो गया। अब 3 से बड़ा 5 होता है, 140 बचा था, इसमें से हमने 5 माइनस करेंगे तो 135 आ गया। 135 बचा, 135, 5 से बड़ा ऑड नंबर 7 होता है, अब 7 माइनस करेंगे इसमें से, 135 माइनस 7, व्हाट विल बी द आंसर, 128, 128 हो गया। अब 128 में से 5 से बड़ा ऑड नंबर 9 होता है, सॉरी 7 से बड़ा 9 होता है। तो 128 में से 9 माइनस किए तो 119 आ गया। ठीक, 119 में से फिर हम 9 से बड़ा, सॉरी 9 से बड़ा ऑड नंबर क्या होगा, 11 होता है। 109 माइनस 11, 108 हो गया। 108 में से हम कितना माइनस करेंगे, 11 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है, 13 होता है। 5 हो जाएगा 95। 13 से माइनस किए, 13 से बड़ा क्या होता है, 13 से बड़ा 15 होता है। तो फिर 95 में से हम 15 माइनस किए, 80 आ गया। 15 से बड़ा क्या होता है, 17 होता है। 80 में से फिर हमने 17 माइनस कर दिया, 363 हो गया। फिर 63 में से हमने 19 माइनस कर दिया, क्या बचेगा बताइए। 63 में से 19 माइनस करेंगे तो 44 हो गया। फिर 44 में से हम 21 माइनस कर देंगे, क्योंकि 19 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 21 आता है। तो देखिए सीक्वेंस में आ रहा है, पहला 1 आया था, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 44 में से 21 माइनस किए, 23 हो गया। 23 यहाँ पे बचा, फिर 23 में से कितना माइनस कर देंगे, 21 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है, 23 होता है। तो यहाँ 23 माइनस 23 0। तो इस स्टेप में आके क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। अब नंबर ऑफ स्टेप हम काउंट करते हैं, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 स्टेप हो गए उधर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 स्टेप में ये आके 0 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जितने स्टेप में आके ये 0 होगा, यहां हमने जब सॉल्व किया ऐसे ही ऑड नंबर माइनस करते गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जब 0 आ गया तो किस स्टेप में आया है, 12, 12वें स्टेप में आके 0 हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर वो हो जाएगा 12। जितने स्टेप में आके 0 हुआ है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √144 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ पे नंबर में से हम ऑड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस, तो माइनस करते जाएंगे। 144 था, 144 में पहला ऑड नंबर 1 था, माइनस किए 143, फिर 143 को फिर लिखे इधर, उसमें से 3 माइनस किए, 140 में से 5 माइनस किए, ऐसे ही सेम माइनस करते जाएंगे, जितने स्टेप में आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सेकेंड मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड मेथड जो है माई बुक में क्या दिया हुआ है। थर्ड मेथड जो है टेंस एंड वंस मेथड।
टेंस एंड वंस मेथड है, इसको भी एक एग्जाम्पल से देखेंगे हम। टेंस और वंस मेथड, जैसा नाम दिया है कि यहाँ टेंस डिजिट और वंस डिजिट का यूज करना है, तो यूज कैसे करना है आइए देखते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम पीछे की 2 डिजिट देखते हैं। 2 डिजिट लास्ट वाली है, 2 डिजिट बेसिकली सिर्फ यूनिट डिजिट, जो यूनिट की होती है डिजिट, सिर्फ उसको पहले देखेंगे। तो यहाँ यूनिट की डिजिट 1 है, यूनिट की डिजिट क्या है 1 है। तो ऐसा हम देखते हैं कि 1 किस नंबर का स्क्वायर करेगा, जब करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। किस नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वंस की जो डिजिट है वो 1 आएगी। तो या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 1 जा 1 होगा, या तो फिर 9 9 9 जब करते हैं तो 81 आता है, तो लास्ट डिजिट 1 आती है। तो 2 केस हमको मिल गए, आइदर वंस डिजिट इज 1 और 9। जो वंस की होगी डिजिट लास्ट वाली, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, लास्ट वाली डिजिट या तो वो 1 होगी या तो 9 हो सकती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होगा और 9 का स्क्वायर ही 9। जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 का 81 होता है, तो लास्ट डिजिट वहां भी 1 हो सकती है। ये आ गया वंस की जो डिजिट हो सकती है वो या तो 9 होगी या तो 1 होगी। अब आते हैं स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखते। स्टार्टिंग की 2 डिजिट मतलब 65 आ गया। अब हम ऐसे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो इतना नंबर आ जाए या इससे कम आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है उसको जब उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 65 आए या तो 65 से कम आए। तो ऐसा नंबर हमारे माइंड में एक ही आता है, 8 8 जा 64, क्योंकि 65 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि जब 8 से आगे लेते हैं 9 तो 9 9 से 81 ज्यादा हो जाता है। तो 8 का जब लेते हैं 8 का स्क्वायर तो वो है 64, जो कि 65 से कम है। लेकिन हम जब 9 का लेते हैं तो क्या हो जाता है 81, ये क्या हो जाता है 65 से बहुत ज्यादा हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो 65 से, यहाँ 65 था तो वो 65 से कम है, ठीक। लेकिन हम जब एक डिजिट और आगे जाते हैं तो 9 9 का 81 हो जाता है, जो कि 65 से बहुत ज्यादा है। तो हम इसको 9 को नहीं लेंगे, 8 की डिजिट हम ले लेंगे, क्योंकि या तो उतना या तो उससे कम आए, तो उतना तो आएगा नहीं 65। किसी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो 65 तो आएगा नहीं, उससे कम ही आ रहा है 64, इसीलिए हम 8 को ले लेंगे। तो अब हमारी जो टेंस की डिजिट है वो तो फाइनल हो गई 8। यहां हम लिख देते हैं देन टेंस डिजिट इज इक्वल टू 8, ये तो फाइनल हो गई। अब वंस की डिजिट में या तो 1 रखें या तो 9 रखें। तो 2 पॉसिबल, जो 2 पॉसिबल केसेस आएंगे, 2 पॉसिबल केसेस, या तो 81 और 89। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। बार 81 का स्क्वायर कर लेंगे, 89 का स्क्वायर कर लेंगे। जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे 6561 आएगा, और जब 89 का करेंगे तो 7921 आएगा। लास्ट में हम जब इस स्क्वायर, तो 2 केसेस आ रहे थे 81 और 89, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया, तब 81 को 81 से मल्टीप्लाई किए तो 6561 आ गया, और जब 89 का किए तो 7921 आए। तो हमारा कौन सा आंसर सही है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं 6561, इसको अंडर रूट में जब करें, अंडर रूट 6561 इज इक्वल टू 81, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 81 आ जाएगा।
इस मेथड को थोड़ा ये एक बार फिर से देख लेते हैं। ये बेसिकली ये मेथड जो है 4 डिजिट का नंबर जब होता है हमारा, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसी पे यूज हो सकता है। अगर 5 का हो, 6 का हो या 3 का हो तो दिक्कत होती है। तो 4 डिजिट के नंबर के लिए ये मेथड थोड़ा सूटेबल है। आइए इसको फिर से जानते हैं। तो हमने इसीलिए एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें 4 डिजिट हो। तो पहले हम वंस की डिजिट देखते हैं। वंस की डिजिट में 1 था, तो ऐसा हम नंबर खोजते हैं कि जिसका हम स्क्वायर करें तो उसकी भी वंस की डिजिट 1 आए। तो या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब 81 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वंस की डिजिट के लिए हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन हो गए, या तो 1 या तो 9। तो हमने इसको लिख लिया। अब इसकी सबसे स्टार्टिंग की दो डिजिट देखते हैं। 65 था, तो हम किस नंबर का स्क्वायर करें, या तो 65 आए या तो 65 से कम आए। तो हमने 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, और 9 का किया तो 81 आया। तो 64 65 से कम है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो जो टेंस की डिजिट थी वहां 8 फाइनल हो गया, लेकिन वंस के लिए अभी भी 2 ऑप्शन थे। तो या तो हम 81 ले या तो 89 ले। तो हमने फिर इसका 81 का स्क्वायर कर लिया और 89 का। तो जब दोनों का स्क्वायर किया तो हम जब 81 का किए तो हमारा आंसर आ गया। तो हम उसको लिख सकते हैं √6561 इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब लास्ट मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ये लास्ट मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है। आइए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन जो है कि ये बड़ी संख्या हो, बड़ी डिजिट के लिए यूज कर सकते हैं। 4 डिजिट का, 5 डिजिट, 6 डिजिट। और जो अब तक हमने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा अगर बड़ी होगी डिजिट उसके लिए भी बहुत सूटेबल नहीं है। फिर अगर ये जो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड था इसको हमने पढ़ा था, तो ये भी बहुत बार माइनस करना पड़ता है। तो ये भी लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत बड़ी अगर 250 नंबर का स्क्वायर दिया है या उससे जब ज़्यादा का है तब वहाँ हमको दिक्कत आएगी। और वंस और टेंस में भी है, केवल 4 डिजिट के नंबर का ही स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब अगर उससे बड़े होंगे तब हम कैसे निकालेंगे? तो उन सब के लिए सूटेबल लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। जितनी भी बड़ी संख्या हो इससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो आइए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल 5 डिजिट का। $15,625। हमने एक एग्जाम्पल लिया, 5 डिजिट का नंबर है 15,625। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके देखेंगे हाँ कि ये मेथड क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहां नंबर राइट कर देंगे। नंबर राइट करने के बाद पीछे से राइट हैंड साइड से इसका पेयर बना देते हैं, दो नंबर का पेयर। तो ऊपर एक बार खींच लेंगे, 25 का एक पेयर हो गया, 56 का एक पेयर हो गया, 1 बच गया। हेलो, तो पेयरिंग करना बहुत जरूरी है। अब यहां जो बच गया हमारा 1, तो अब किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें 1 को ऐसे नंबर से, या तो एक कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करिए, या तो 1 आए या तो 1 से कम आए। इसमें हम हमेशा एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर सके। अगर 1 लेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेंगे तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही बड़े नंबर अगर लेते हैं तो 20 लेते हैं तो 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमको एक ऐसा नंबर लेना है, उसको जब उसी से मल्टीप्लाई करें या तो 1 आए या तो 1 से कम आए।
यहाँ 1 के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ हमने लिखा 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से हम ले गए नंबर और कितनी बार ले गए, 1 बार लेके गए, तो आंसर क्या आया 1। अब इसको कर देते हैं माइनस, जब सब्सट्रैक्ट किए तो ये हो गया कैंसिल। अब जो क्वेश्चन आता है उसको हम एक बार डिवाइजर में ऐड करते हैं, जो यूनिट प्लेस में उसको रख के एक बार ऐड करते हैं। तो 1 को जब 1 में ऐड किया तो हो गया 2, तो 2 को हम वंस की प्लेस पे नहीं लिखेंगे, टेंस की प्लेस पे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 को 1 से लेके गए थे इसको हम 1 बार में, तो फिर डिवीजन करने के बाद जब सब्ट्रैक्ट कर लिए तो क्वेश्चन जो आया था उसको डिवाइजर में हमने उसको वंस की प्लेस पे रख के उसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिए तो जो 2 आया उसको वंस की प्लेस पे नहीं लिखेंगे, टेंस की प्लेस पे लिखेंगे। अब यहाँ अभी वंस की प्लेस खाली है, ये वंस की प्लेस अभी क्या है, खाली है। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर, अब ये सिंगल नंबर हम उतार नहीं सकते क्योंकि यहाँ पेयर है, तो हमको 56 को एक साथ उतारना होगा। ठीक है, अब हम यहां ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 2 है, 2 टेंस की प्लेस पे है, अगर यहाँ 1 हम लिखते हैं तो हो जाएगा 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 लिखते हैं तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर हम लेंगे कि उसको जब हम लिखें तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 56 है या तो 56 से कम है। तो हम क्या लेंगे, 22 यहाँ हमने 2 लिखा तो इसको 2 बार ही लेके जाएंगे, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 44 आ गया। हम यहाँ पे 3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जब हमने लिखा होता तो 23 आ जाता, 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ जाता, जो कि 56 से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम ये ऑप्शन नहीं लेंगे। तो हमने 22 लिया, इसको 2 बार में जब लेके गए तो यहाँ 44 आ गया, इसको कर लेंगे माइनस, माइनस किए तो 2 1। ठीक, अब माइनस कर लिया। अब जो यहाँ क्वेश्चन था उसको फिर एक बार वंस की प्लेस में रख के ऐड करें, तो 2 + 2 हो गया 4। अब 4 जो वंस की प्लेस में था वो चला गया टेंस की प्लेस पे, और जो 2 टेंस की प्लेस में था वो चला जाएगा 100 की प्लेस पे। ठीक, अब वंस की प्लेस फिर हो गई इसकी खाली। अब ये 25 को फिर हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे। अब नंबर हो गया हमारा 1225। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो ये आ जाए पूरा या तो इससे कुछ कम आए। तो आइए चेक करके देखते हैं। पहले 24 ये है, यहाँ 4 लिख के देखते हैं। 4 को जब 4 हम लेते हैं तो इसको 4 जा लेके जाएंगे, 4 4 जा 16 हो गया, 1 कैरी, 4 4 जा 16 + 1 17, 7 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9। ये छोटा नंबर है, ज्यादा चाहिए तो इससे एक बड़ा लेते हैं। तो 2 4 यहाँ 5 है, हमने 5 ले लिया, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 + 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 + 2 12। एग्जैक्ट नंबर वही आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ हमने कौन सा नंबर लिया था, 245, और उसको जब हम यहाँ 5 लिखेंगे तो उसको 5 बार ही लेके जाएंगे भी। तो यहाँ हमने 5 लिखा और इसको 5 बार लेके गए, तो ये नंबर आ गया। जब सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस हो गया। ये तब जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या आया है, 125, जो कि किसका स्क्वायर रूट है, √1562। का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 125 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।